समय की बात है। एक सुंदर गांव के पास घना जंगल था। वहां एक दयालु और भोली गाय रहती थी। वह रोज हरी हरी घास चढ़ती, मीठे पानी के झरने से पानी पीती और जंगल में खुशी खुशी घूमती थी। लेकिन उसी जंगल में एक भयंकर बाघ भी रहता था, जो बहुत चालाक और निर्दय था। वह अक्सर छोटे जानवरों का शिकार करता और जंगल के सभी जीव उससे डरते थे। एक दिन बाघ बहुत भूखा था। उसने में शिकार की तलाश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसने देखा कि एक गाय अकेली चल रही थी। बाघ धीरे धीरे गाय के पास पहुंचा और गरजते हुए बोला, गाय, आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गाय डर तो गई, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। वह शांत स्वर में बोली, हे बाघ महाराज, मुझे खुशी है कि आपको मुझ में भोजन दिख रहा है, लेकिन क्या मैं आपसे एक निवेदन कर सकती हूँ? बाघ थोड़ा चौंका और बोला, निवेदन? हाँ हाँ हाँ, बताओ क्या कहना चाहती हो? गाय बोली, मेरे छोटे छोटे बछड़े गांव में मेरी राह देख रहे हैं। वे भूखे हैं और मेरा दूध पीकर ही जीवित रहते हैं। यदि आप मुझे कुछ घंटे का समय दे तो मैं गांव जाकर अपने बछड़ों को आखिरी बार दूध पिलाऊंगी। मैं वादा करती हूँ कि सूर्यास्त से पहले मैं खुद वापस आ जाऊंगी और आप मुझे खा सकते हैं। बाघ को हंसी आ गई। तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं? अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो तुम कभी वापस नहीं आओगी। गाय ने दृढ़ता से कहा, अगर मैं वापस ना लौटी तो आप समझ सकते हैं कि गाय झूठी और डरपोक होती हैं। लेकिन अगर मैं लौट आई तो आपको मानना पड़ेगा कि सच्चाई और वचनबद्धता सबसे बड़ी ताकत होती है। बाघ सोचने लगा। उसने कई चालाक जानवर देखे थे, लेकिन गाय की आंखों में ईमानदारी और साहस झलक रहा था। आखिरकार उसने गाय को जाने दिया। गाय जल्दी जल्दी गांव पहुंची, अपने बछड़ों को दूध पिलाया और उन्हें प्यार किया। उसने अपने दोस्तों और गांव के अन्य जानवरों को अलविदा कहा। लेकिन तभी एक चालाक लोमड़ी वहां आई और गाय से पूछने लगी, गाय बहन, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रही हो? गाय ने पूरी बात बताई। लोमड़ी चौंक गई और बोली, तुम मूर्ख हो। बाघ को तुम्हारी कोई परवाह नहीं। वह तुम्हें मार देगा। गाय मुस्कुराई और बोली, मैंने बाघ से वादा किया है। अगर मैंने अपना वचन तोड़ दिया तो फिर ईमानदारी और सच्चाई का क्या मतलब रहेगा? लोमड़ी बहुत चालाक थी। उसने सोचा, अगर यह गाय मर गई तो मुझे क्या फायदा, लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि बाघ से मार ही ना सके तो मुझे जंगल में सबसे चतुर समझा जाएगा। लोमड़ी जल्दी से जंगल में गई और वहां उसने बाघ के बारे में जानकारी जुटाई। फिर वह बाघ के गुफा के पास पहुंच गई और जोर से बोलने लगी, अरे क्या तुमने सुना? जंगल में एक एक और बाघ आ गया है, जो इस बाघ से भी बड़ा और ताकतवर है। वह इसी इलाके में घूम रहा है और उसने कहा है कि वह यहाँ के बाघ को हरा देगा। बाघ ये सुनते ही घबरा गया। उसने सोचा, अगर कोई मुझसे भी ताकतवर बाघ यहाँ आ गया तो वह मेरा शिकार भी कर सकता है। लोमड़ी ने यह देखकर जोर से कहा, और वह बाघ गाय को खाने के लिए जंगल में आ रहा है। उसने कहा कि वह पहले इस गाय को खाकर अपनी ताकत दिखाएगा और फिर यहाँ के बाघ को चुनौती देगा। बाघ अब पूरी तरह डर चुका था। उसने सोचा, अगर वह बड़ा बाघ सच में यहाँ आ गया तो मेरा क्या होगा? तभी उसने देखा कि दूर से गाय लौट रही थी। गाय अपने वादे के अनुसार वापस लौट आई। वह बाघ के सामने खड़ी होकर बोली, बाघ महाराज, मैं लौट आई हूं। अब आप मुझे खा सकते हैं। लेकिन बाघ पूरी तरह घबराया हुआ था। उसने सोचा, अगर यह गाय बड़ी ताकतवर होती तो यह इतनी निडर होकर मेरे पास नहीं आती। इसका मतलब यही है कि यह गाय किसी और शक्तिशाली जानवर से मिली है। बाघ ने गाय को ध्यान से देखा और फिर बोला, गाय, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम्हारी सच्चाई और साहस ने मुझे बदल दिया है। आज से मैं किसी निर्दोष जानवर का शिकार नहीं करूंगा। गाय मुस्कुराई और खुशी खुशी गांव वापस लौट गई। जब लोमड़ी ने देखा कि बाघ सच में डर गया और उसने गाय को छोड़ दिया, तो वह हंस पड़ी और जंगल में जाकर सभी जानवरों को यह कहानी सुनाने लगी। देखो, बाघ भी डर सकता है, अगर कोई उसे सही तरीके से डराए। जंगल में सभी जानवर यह सुनकर खुश हुए और उस दिन से जंगल में शांति और भाईचारा बना रहा। कहानी सी चालाकी से बड़ी मुसीबत ली जा सकती है।